जल्दी रेडी हो, हम लेट हो रहे हैं। हाँ बस हो गया। साहब आपका ऑर्डर। शिखा, तुमने कुछ ऑर्डर किया है क्या? हाँ मैंने कुछ मंगवाया था, तुम प्लीज ले लेना। ठीक है, लो। कितने पैसे हुए? 499। ये लो, हो गए। ठीक है, ठीक है। शिखा यार अभी तक रेडी नहीं हुई तुम। हमें लेट हो रहा है यार जाने के लिए। बस 2 मिनट रुको, हो गई रेडी में, बस थोड़ी देर। ठीक है, जल्दी करना। हाँ ठीक। तुम यहाँ क्यों आई हो? हमने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। साहब मुझे पता है कुछ ऑर्डर नहीं किया, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। तो कल आपने ऑर्डर किए, कितने पैसे किए थे? तुमने शायद 499 कहा था। हाँ 499 किए थे मैंने। नहीं साहब, आपने 499 नहीं, आपने गलती से 4999 रुपए करे थे। क्या क्या बात कर रही हो तुम? हाँ मैंने गलती से तुम्हें 4999 रुपए कर दिए। चलो, तुम्हारी ईमानदारी देख के बहुत अच्छा लगा कि तुम वो पैसे वापस करने आ गई। एक सेकंड, ये लो, ये मेरा स्कैनर है, इस पे पैसे कर दो। साहब मैं पैसे लौटाने नहीं आई हूँ, सिर्फ आपको बताने आई थी। क्या बताने आई हो तुम? जब पैसे वापस नहीं करने थे तो फिर क्यों आई यहाँ पे? हाँ, मेरे पैसे वापस करो मुझे। साहब वो क्या है ना, आपके पैसे तो मुझसे खर्च होगा। खर्च हो? साहब मेरे घर में बहुत मजबूरी थी, इमरजेंसी समझ लीजिए आप, तो उसमें वो पैसे खर्च हो गए। अब हेलो छोटी, सुन, मैं तेरे अकाउंट में 4000 रुपए डाल रही हूँ, तू माँ की सारी दवाइयां ले आना। अरे तू ये छोड़ना, पैसे कहाँ से आए? जब मैं तुझे कह रही हूँ कि मैं डाल रही हूँ तो माँ की सारी दवाइयां ले आ, तो बस इतना करना। हाँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे फोन कर देना। हाँ बस तुम माँ की दवाइयां ले आ जल्दी से। ठीक है, अगर मजबूरी नहीं होती तो मैं वो पैसे आपके लौटा देती, पर मैं आपसे वादा करती हूँ मैं थोड़े दिन में आपको वो पैसे लौटा दूंगी। देखो, तुम्हारी मजबूरी मैं समझता हूँ, पर मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तो मैं तुम पे विश्वास कैसे करूँ कि तुम मुझे वो पैसे वापस करोगे? साहब अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं आपको बताने भी नहीं आती। मैं सच कह रही हूँ, आप मुझ पे भरोसा कीजिए, बहुत मजबूरी थी मेरी। आप मेरा नंबर लिख लीजिए, मैं आपको इसी हफ्ते पैसे लौटा दूंगी। आप मेरा नंबर लिख लीजिए। चलो ठीक है, नंबर बताओ। ठीक है, चलती हूँ। अरे तुम आ गई मेरे पैसे वापस करने? जी साहब, ये लीजिए आपके पैसे। मैंने आपको कहा था ना कि मैं इसी हफ्ते आपके पैसे वापस कर दूंगी। हाँ कहा तो तुमने था, और वैसे भी तुम तो बहुत ईमानदार हो। अगर तुम चाहती तो ये पैसे मुझे वापस ना करती, पर फिर भी तुमने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए मुझे पैसे वापस कर दिए। साहब आपको पता, आपके इन पैसों से मेरी बहुत मदद हुई थी। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, उनके इलाज के लिए मुझे वो सब करना पड़ा था, और माँ के इलाज के लिए तो कुछ भी करना बनता है ना, इसलिए मैंने ये सब किया था, वरना मैं ऐसा नहीं करती। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, मेरा शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी का शुक्रिया करना है तो भगवान का करो, क्योंकि उनकी वजह से ही तो ये हो पाया है। और हाँ, तुमसे एक बात सीखी है मैंने आज, कि ईमानदार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देखता है। जी साहब ये तो है। अब मैं चलती हूँ, और आप लोगों का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक। जी साहब। एक स्टेपलर नहीं रखा जा रहा तुमसे यहाँ पर। रमेश, स्टेपलर लेके आ। सुनिए मैडम, वो मुझे अपने पति की पेंशन अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवानी है। आपने कहा था कि आप आज कर देंगी। मैंने कहा था जी, आपने कल कहा था। एक तो ऑफिस में काम इतना रहता है कि दिमाग से निकल जाता है सब कुछ। नाम बताइए, और क्या करते हैं वो? नाम भगत सिंह, फौजी थे। फौजी?
तो आपने वहाँ उनके जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे करा लिया सब? हाँ, जी जी, वो तो सारा काम हो गया। तो फिर ठीक है, मेरा क्या काम बचे? आप एक काम करिए, 4 नंबर टेबल पे जाके बात करिए। जी जाइए। सुनिए मैडम, वो मुझे अपने पति की पेंशन अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवानी है, तो आप कर देंगी? अरे उन्होंने कहा है मैं करूंगी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं करूंगी। मेरे पास ना ऑलरेडी बहुत काम है और उस काम का ना बहुत स्ट्रेस है मुझे, इसलिए ना ही आप मेरा टाइम वेस्ट कीजिए और ना ही अपना कीजिए। अंदर जाइए और अपना काम करवाइए। पर मैडम जी, मैं कई दिनों से बैंक के चक्कर लगा रही हूँ, कई दिन हो गए हैं चक्कर काटते काटते। आप आज काम कर देती तो बहुत अच्छा होता। अरे आप चक्कर काट रही है तो इसमें मेरी क्या प्रॉब्लम है? मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं बैठी हूँ कि आप लोग आएंगे और मैं आपका काम करके दे दूंगी। अंदर जाइए और जाके उनसे बात कीजिए। जाइए यहाँ से। जी आप चिंता मत कीजिए, पैसे भिजवा सर, मैं अंदर आ जाऊं? चलिए मैं बात करता हूँ। आपको बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। मैं फोन पर बात कर रहा हूँ, आपको अंदर किसने भेजा? वो सर मैडम ने भेजा है, मुझे अपने पति की पेंशन अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवानी है, तो बस उन्होंने कहा कि आप करेंगे। ये काम मेरा नहीं है, मैं इस बैंक का मैनेजर हूँ। ये काम बाहर बैठे स्टाफ का है। आपको मेरे पास भेजा किसने? पर सर मुझे तो मैडम ने ही आपके पास भेजा। मैडम ने भेजा तो मैडम के पास जाओ, मैडम ही आपका काम करेंगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। जी सॉरी सर। पता नहीं मुंह उठा के आ जाते हैं लाचारी का नाटक करके। बैंक को धर्मशाला समझ रखा है। मैडम जी, वो सर ने मुझे आपके पास भेजा है कि आप ही करेंगे ये काम। अरे यार, सारे काम मुझे ही दे देते हैं, खुद से कुछ होता नहीं है क्या इनसे? आपका जो काम है उसमें आपके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, है आपके पास? हाँ, वो कल मैंने आपको दिया था। मुझे नहीं जी मुझे याद नहीं है, 1 मिनट ढूंढने दो मुझे। हाँ दुआ यार। क्या नाम बताया आपने अपने हस्बैंड का? भगत सिंह। भगत सिंह। क्या करते थे? फौजी थे। ओके। आप अनपढ़ गंवार है क्या? पढ़ना लिखना नहीं आता आपको? इस पे साइन कौन करेगा? यहाँ साइन होते हैं, पता है या नहीं है? क्या लिखा है ये सिग्नेचर? साइन करके लाओ। जी मैडम जी, पता नहीं था ना, अभी करती हूँ। हेलो। हाँ, अरे कुछ नहीं यार, दिमाग खराब हो गया बैंक में। गंवार लोग आ जाते हैं उठ के, सामान होता नहीं है पूरा, सिग्नेचर नहीं पढ़ना आता लोगों को। सारा काम हम ही करें, इनका ठेका ले रखा है ना हमने तो। एक मिनट में तुझे कॉल करती हूँ। मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? ये पागल हो गई आप? पागल नहीं हूँ मैं, बल्कि होश में हूँ। और क्या लगता है आपको मैं यहाँ भीख मांगने के लिए आई हूँ? नहीं, अपना हक मांगने के लिए आई हूँ। और अपना हक मांगने में कोई शर्म नहीं होती। मेरे फौजी ने मुझे समझाया था कि जब तक सहन कर सको तब तक सहन करना, और जब बात सहन करने की सीमा से ऊपर हो जाए तो जवाब भी ढंग से देना। इतने दिनों से मैं आपके बैंक के चक्कर काट रही हूँ अपने हक के लिए, कोई भीख नहीं दे रहे हैं आप मुझे। अरे घर में कोई सवारी नहीं है, अपने घर से यहाँ तक पैदल आती हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, उनके बारे में भी मुझे सोचना पड़ता है। आज मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, इसलिए शांत हूँ। और गम सिर्फ एक बात का है, क्योंकि मेरा फौजी मेरे साथ नहीं है। लेकिन मुझे दुख नहीं है, मुझे गर्व है कि मेरे फौजी ने वह
सरहद पर देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और ये जो आपने यहाँ अपने ऑफिस में ये देश का झंडा लगा के रखा है ना, क्या क्या दिखाना चाहती हैं आप बहुत बड़ी देशभक्त हैं? नहीं, देशभक्त तो फौजी होता है जो दिन रात वहां अपनी ड्यूटी करता है। पर अगर वो सैनिक अपनी ड्यूटी करना छोड़ देना तो आप जैसे लोगों का यहाँ सांस लेना दुभर हो जाएगा। लेकिन आपको तो उस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको एक कुर्सी किस लिए मिली है? अपना काम करने के लिए। आपको ये कुर्सी यहाँ किस लिए मिली है? अपना काम करने के लिए। और हम जैसों की मदद करना ये ड्यूटी है आपकी। और कोई अगर अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसमें उसकी क्या गलती है? आपको ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। और आप मदद करने की बजाय मुझे अनपढ़ गवार बता रही हैं। देखिए, आपको ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अगर करना है तो अपना काम ईमानदारी से करिए, वरना कोई जरूरत नहीं है इस कुर्सी पर बैठ